आपने ये बात कही तो मुझे याद आया, पाकिस्तान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसको करनी थी वो चल रही है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें बहुत कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं निकली, क्योंकि यह पाकिस्तान का पुराना राग है कि भारत उसके यहां पर कुछ को, जैसा आपने कहा, कोवर्ट एक्शन करता है, कुछ गतिविधियां कराता है बलूचिस्तान में और कहीं कहीं कहीं, वो वही आरोप जो है वो दोहरा रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में जहां आप पाकिस्तान के मंत्री खुद कह रहे हो कि भाई हम बिल्कुल जंग के मुहाने पर खड़े हैं, वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, अब कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। अच्छा, इन आरोपों को कभी कोई बहुत गंभीरता से दुनिया ने लिया भी नहीं, ना भारत ने इन पर कभी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया है। इन आरोपों में कोई दम नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी दम नहीं है, और उनको कुछ कहने को इन आरोपों के ऊपर कुछ है भी नहीं। पाकिस्तान की स्थिति हमेशा से यही रही है कि पाकिस्तान जो है वो क्या बताए इसको, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चोर मचाए शोर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब चाहे वो कुछ भी कोई कहता रहे, जैसा कि जनरल अस्थाना बोल रहे थे कि अगर पानी के उसमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रोकने का ना भी हो, सिर्फ टाइमिंग को ही अगर ऊपर नीचे कर दें, डेटा शेयरिंग ही ना करें, वही काफ़ी है उनके लिए। मतलब एक कहते हैं ना, मरे हुए इंसान को और कोई कितना मारे। और उनको सिर्फ इस बात से वो रहा है, अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा वो इस्लामिक स्टेट अपने को चैंपियन बना के चलता रहा है। उसकी कोशिश ये है कि जो ये टेररिज्म की कहानी है उसको पूरा पैन इस्लामिक लेवल पे ले जा सके। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, पाकिस्तान की जो साख किसी ज़माने में थी, उसका जो इस्तेमाल इंटरनेशनल पावर्स कर रही थी अपने एम को अचीव करने के लिए, वो सब हो चुका। अब पाकिस्तान की इस एरिया में कोई साख बची नहीं है। तो क्योंकि जब आपकी यूज़फुलनेस ख़त्म हो जाएगी तो आपको कोई किसी प्रकार से भी ना आपकी उंगली पकड़ेगा, ना हाथ पकड़ेगा, ना ही कोई आपको कोई मदद करेगा। और वही हालत पाकिस्तान की इस समय चल रही है कि इसको उनके जो खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं वो खुद इसको मदद करने को तैयार नहीं है। और जो बोल भी रहे हैं, कितना वो एक्चुअली ज़मीन पे करेंगे वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि मदद के लिए कहना और एक्चुअल में मदद देना, खासकर तब जबकि इस तरह की लड़ाई छिड़ गई हो या इस तरह की चीज़ें चल रही हों, बहुत मुश्किल है। कोई भी उसमें उंगली डाल के अपनी जलाना नहीं चाहेगा। तो इसलिए इन बातों को हमें बिल्कुल डिस्कार्ड करना चाहिए। और पाकिस्तान की जो बयानबाजी चल रही है वो इसी बात को दर्शाता है कि उनको अब डर इस बात का हो गया है कि उनको शायद ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम अगर ऐसा करेंगे पहलगाम में, क्योंकि पहले भी किया उन्होंने, तो छोटा सा कुछ हो जाता था, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बार जो रिजॉल्व देश दिखा रहा है और जिस तरह की छूट प्रधानमंत्री ने अपने इस कॉन्फ्रेंस में दे करके दर्शाया है कि आप लोग अपनी प्लान बनाओ, इंटीग्रेटेड प्लान बनाओ, तीनों सेना के अंग अपने साथ मिल करके कुछ बनाओ ऐसा, और उसके बाद वो लोग जो है उस बात को अप्रूव करेंगे और फिर उसके ऊपर वो एक्शन होगा। अब देखना ये है कि वो एक्शन कब होता है, कितना होता है, कितने समय तक चलता है, और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्या करता है जी। लेकिन एक बात साफ है, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये सारे स्टेप अभी सोच लिए गए हैं, और बिना सोचे समझे तो काम ये होगा नहीं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो एक्शन है वो होगा और अच्छा एक्शन होगा। अरे अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक लेना या मिसकैलकुलेट कर लेना, इस चक्कर में तो बड़े बड़े देशों की किस्मत बदल गई है या उनके इतिहास बदल गए हैं, और पाकिस्तान ने इस बार लगता है वैसी एक मिसकैलकुलेशन कर दी है। देवेंद्र, ये सोच के कि भारत का रिस्पॉन्स अभी तक जैसा रहा, भारत एक हद से ज्यादा कभी जवाब नहीं देगा, ये शायद सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की रही जब उसने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में सोचा हो या उसे एग्जीक्यूट करने के बारे में कदम उठाया। और सौरभ, जो लोग उसमें शामिल रहे हैं उसमें इस बात को मानना ज़्यादा सटीक लग रहा है और ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है कि उनकी ये रणनीति थी कि इस प्रकार का इंगेजमेंट करें। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि वो ये जानबूझ के कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा ब्रूटल करें जिससे दो चीज़ें हों। पहली बात तो ये कि कश्मीर इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी चीज़ों के लिए जिस प्रकार से सुर्खियाँ बटोर रहा है पिछले 5 सालों में, उसकी एक मैसेजिंग की जाए कि नहीं, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के लोग जो कि एकदम से त्रस्त हैं वहाँ की फौज से, वहाँ की सरकार से, अपनी समस्याओं के चलते उनका ध्यान भटकाया जाए। और इस रणनीति के तहत उनको बखूबी ये मालूम था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर आप इस तरह से ब्रूटल काम करते हैं, जानबूझ के धर्म की बात वही कही गई और उस तरह से धर्म के आधार पर अगर आतंकी कृत्य को अंजाम दिया गया तो समझा जा सकता है कि भारत में रिएक्शन किस प्रकार का होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा होगा, लेकिन
जिन लोगों ने इस काम को कराया और पिछले 2 महीने में उनके सारे बयान को उठा के देखे तो सीधे सीधे ये समझ में आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को एग्रीवेट करना चाह रहे थे और इसको इनवाइट करना चाह रहे थे। और ये वो वजह है जो कि मुझे लगता है कि उनका दांव उल्टा इस रूप में पड़ा है सौरभ। अभी हाल के दिनों के जो डेवलपमेंट देखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबको ये बात समझ में आ रही है कि ये जानबूझकर किया गया एक घृणित आतंकी कार्रवाई है और उसमें कौन लोग शामिल रहे हैं ये एकदम से ओपन सीक्रेट जैसी स्थिति है, जिसके चलते आज पाकिस्तान दबाव महसूस कर रहा है। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सौरभ अभी आप बात कर रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात को तो लेके था कि अब वो इन सारी चीजों पे लीपापोती करने में जुटे हुए हैं और वो चीज शायद थोड़ी देर हो गई है, थोड़ी क्या ज्यादा देर हो गई है। ये पहलगाम हमला करने से पहले सोचना चाहिए था, अब उसका समय नहीं है। और इसमें बस अब देखने वाली ये बात रहेगी। और जो सबसे अच्छी चीज सौरभ ये है कि ऑपरेशन यानी कि भारत को जवाबी कार्रवाई किस प्रकार का करना है, भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई किस प्रकार करना है, ये सेना अपने हिसाब से तय करे, ना कि किसी मूड के हिसाब से या किसी मोमेंटम के हिसाब से या कुछ हवा एक जो बना दी जाती है उसके हिसाब से, बल्कि ठोस कार्रवाई किया जाए और अपने हिसाब से किया जाए। और इस प्रधानमंत्री ने आज जितनी बात कही सौरभ, लगातार आतंक सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली, आतंकवाद के खात्मे पर ही बार बार वो बोलते रहे हैं। मतलब ये अप्रोच एकदम से दिख रहा है कि ये अभी टॉप मोस्ट टारगेट है। ये वैसे ही है जैसे कश्मीर में जो पहले पत्थरबाजी या इस तरह की आतंकी घटनाएं जिसमें कश्मीर के यूथ शामिल रहते थे उनको लेकर जब था तो वहां पे ये अप्रोच बनाया गया कि अब इसको जीरो कर देना है, खत्म करना है, और वो रिजल्ट मिला। अब उससे आगे बढ़कर मामला है कि जो देश जो इस तरह की चीज़ें करा रहे हैं वहाँ पे जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे निस्तानाबूद करना है, उनके टारगेट्स का चयन करना है, इस सारी चीज़ों का चयन भारतीय फौज करेगी। और पाकिस्तान देश के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ नहीं, बल्कि वहाँ का जो इस्टेब्लिशमेंट है जो कि आतंकवाद का प्रायोजन इस रूप में करता है उसको ज़रूर करारा जवाब देने की बात कही जा रही है। सौरभ, अब एक बात जो रहेगी वो ये कि भारत के इस कदम में कितना समय लग सकता है। अगर आप उरी के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा के हमले के बाद जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद की एयर स्ट्राइक को देखें तो 12-13 दिन 2 हफ्ते के अंदर ये दोनों एक्शन भारत ने कर लिए थे, ले लिए थे। अगेन कोई स्पेकुलेशन नहीं, लेकिन ये भी कोई थंब रूल नहीं है कि आप कितना वक्त लेंगे। देखिए, कोई थंब रूल नहीं है, क्योंकि मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक तो आपने अभी दो एग्जाम्पल तो आप ही ने दिए। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, जब ये 71 वॉर से पहले जनरल मानिक शॉ के ऊपर बहुत जोर डाला गया था कि आप अभी चले जाओ लड़ाई लड़ने। अच्छा। और उन्होंने बोला कि नहीं भैया, अभी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को 6 महीने चाहिए तैयारी के लिए। और 6 महीने में, क्योंकि अभी टैंक ना धस जाएं, वहाँ पे बारिश हो रही है, अनाज जाना है, सारी की सारी ट्रेनें तो अनाज ले जा रही हैं, और कई चीज़ें उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया। और जितना मेरे अभी एमुनिशन की जो स्टेट है, सारा कुछ कर आके उन्होंने बताया भाई मेरे को 6 महीने चाहिए। और इस दौरान पहले उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, लेकिन वो प्रेशर उन्होंने ले लिया। और जब एक बार कैबिनेट ने उनके ऊपर जोर डाला तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, ऐसा है कि ये उसी टाइम पे होगा, या फिर आप बोलो तो मैं अभी रिज़ाइन कर देता हूं।